नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आजाद समाज पार्टी का मंडल चेतना जन आंदोलन चंद्रशेखर की मौजूदगी में सरकार को चेतावनी। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को तत्काल पूरा करने तथा पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने तथा सामाजिक न्याय, सम्मान और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मंच से संदेश दिया गया, मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वक्ताओं ने कहा, सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के लिए ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। आज हमारी मौजूदगी इको गार्डन में है, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रतिमंडल के नेता यहां पर मौजूद हैं। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम मंडल चेतना जन आंदोलन यहां पर रखा गया है, जिसमें तमाम तरह की अपनी मांगों को लेकर आज यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और उनकी जो न्यायपालिका में आरक्षण है और ठेकेदारी में आरक्षण है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण है, उनमें उनको किस तरह की भागीदारी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? एक्चुअली पहले तो मैं बता दूं कि जो आप भी आई होंगे यहाँ पर, जो आप देख रही होंगी, पूरा माहौल देख रही होंगी, ये आज़ाद समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन है। मंडल चेतना जन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जब 1989 में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो उसमें एक मंडल कमीशन आया था। सुप्रीम कोर्ट के जज थे वीपी मंडल जी, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बना था कि पिछड़े वर्गों को, जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, जिसकी आबादी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 55% है, वो समाज में इतने जो पीछे है, उसको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, देश के संसाधनों में कैसे उसको बंटवारा किया जाए, उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, नौकरियों में उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, उस चीज़ को लाने के लिए, उन अधिकारों को देने के लिए वीपी मंडल कमीशन लाया गया था। वीपी मंडल कमीशन लाया गया था। तो मेरा आपसे आज ये कहना है, मैं डॉक्टर शेर मोहम्मद खान हूँ, मेरा नाम है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में, और मैं एडवोकेट भी हूँ, लॉयर भी हूँ। तो मेरा ये कहना है आपसे, आपके मंच के माध्यम से, आगाज टाइम के माध्यम से, कि अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही हो कि जो बीपी मंडल की 40 सिफारिशें थी, उन सिफारिशों में आपने सिर्फ 2 सिफारिशें लागू की, जो 38 सिफारिशें आपके विलंबित हैं, कृपया उनको आप लागू करें। केंद्र में जब प्रधानमंत्री जी हैं और वो अपने आप को ओबीसी समाज का नेता आप बताते हैं कि मैं ओबीसी समाज का पुत्र हूँ, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के श्री पंकज वर्मा जी ओबीसी समाज से हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ओबीसी समाज से हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और इस समय सबसे ज़्यादा मंत्री भी ओबीसी समाज से, तो मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा उनसे प्रश्न भी है, ये कहना भी है कि आप कृपया ओबीसी समाज की आवाज़ को उठाएं। आप ओबीसी समाज को उठाएं, आप आवाज़ उठाएं, जिससे इस देश में जो ओबीसी समाज को जो अधिकार मिले हैं, इस देश में जो ओबीसी समाज के अधिकार रहे हैं, उन अधिकारों को ओबीसी समाज को दिया जाए, और जिससे ओबीसी समाज जो आज पिछड़ी अवस्था में, वो समाज के मुख्य धारा में आ सके। जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जब ओबीसी समाज का ले रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के अधिकारों की बात करे। अभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा फंस गई है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और ये इसलिए किया गया है ताकि जो है जो ओबीसी समाज का आरक्षण था, उसको मारा गया है। उस आरक्षण के बेस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी आरक्षण के मामले में फंसा हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आज अगर सरकार नहीं जागेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जगाना भी जानते हैं सरकार को, हम उस सरकार को जगाना भी जानते हैं और हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया सरकार इस बात को जाने, समझे और बूझे कि ओबीसी के अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों को प्रदान करे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनय कुमार है, जिला महामंत्री बाराबंकी। यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नगीना सांसद आने वाले हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं? हम लोग की मांगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो, उसका उसी हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए।
हम लोग को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। संख्या हम लोग की 52% है, हम लोग को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। एससी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हमको चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, हमको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। ओबीसी का खाली जो बैकलॉग है, भर्तियां उसमें नहीं हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम है कि बैकलॉग की अभी कोई भी सारी रिक्त पद खाली हैं, कोई भी भर्ती नहीं हुई है बैकलॉग की। बैकलॉग की जितनी भी भर्तियां हैं जल्दी जल्दी भरी जाएं, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हों और एससी वालों को 27% आरक्षण मिले और ओबीसी को 52%। और यहाँ पे हर कैटेगरी आरक्षण ले रही है, कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जितना परसेंटेज तय हुआ है उस हिसाब से नहीं आरक्षण मिल रहा है। मंडल चेतना जन आंदोलन को लेकर आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं जनपद लखीमपुर खुली से राजकिशोर हरजक। मैं चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, जिसमें हमारे पिछड़े वर्गों का और हमारे एससी एसटी ओबीसी का सारा जो है अधिकार सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करे, जिसमें जो है 50% का आरक्षण हम सबको, जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, बीएसपी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनको पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे। हम लोग समझौता नहीं ले सकते, क्योंकि जितना भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोगों की जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम एक आंदोलन करते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिकेत धानुक प्रदेश सचिव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो आंदोलन है हमारा मंडल कमीशन को लागू कराने का आंदोलन है। जो सन 80 के दशक में नारे उठे थे कि जिसकी जितनी संख्या बारिश की उतनी हिस्सेदारी, उसको लेकर के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ पर फिर से आज आगाज कर दिया है कि मंडल कमीशन की बाकी शर्तें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल के नहीं मंडल की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में और सरकारी क्षेत्रों में उनको छला जा रहा है। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने कमर कस ली है और आज 7 अगस्त 2026 राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से मंडल कमीशन की बाकी शर्तें लागू कराने के लिए हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। क्या लगता है इस बार 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, हमारे पास तो 403 विधानसभा में कैंडिडेट हैं और सत्ता परिवर्तन तो इस बार होके रहेगा, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है और लगातार जुल्म अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के हक हकूक को खाया जा रहा है। सिर्फ भला अडानी अंबानी का किया जा रहा है, पूंजीपतियों का किया जा रहा है। तमाम लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तमाम लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और तमाम लोग जो है जुल्म अत्याचार का शिकार होते चले आ रहे हैं। जो आवाज भी उठा रहा है उसको आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से 2027 में सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? संविधान की, जो भारत का संविधान है वो आपके हाथों में है, आपने बुक ले रखी है, यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो क्या कुछ मांगों को लेकर आए हैं? मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ, जो हमारा भारत का संविधान है वो पूरा का पूरा लागू होना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है उनको 27 में सीएम बनाया जाए यहाँ पे। 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, जरूर होगा। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, होकर रहेगा। 27 में आपको दिख जाएगा। मैम, चंद्रशेखर आजाद आपका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे वो पूरी करेंगे, आपकी मांगों पर खरे उतरेंगे? अभी वो सत्ता में है नहीं, तब भी हमारे लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सत्ता में होंगे तो जरूर लड़ेंगे हमारे लिए। आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर हैं, जिसमें लिखा हुआ है आंकड़े छुपाकर हक नहीं दबेगा, जातिगत जनगणना तुरंत हो। मतलब कि आप देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आने वाले हैं, तमाम समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं वो आरक्षण को लेकर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज खान, हिंदुस्तानी। कुछ कहना चाहेंगे मंडल चेतना को लेकर? आज इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इको गार्डन में, क्या कुछ आगाज दिखाने वाले हैं? ये जो मंडल दिवस के शुभ अवसर पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद ने मंडल जन चेतना आंदोलन का आगाज किया है। मैं तमाम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के जो हमारे ओबीसी समाज है
जो हमारा पिछड़ा समाज है, मैं उससे कहना चाहूँगा कि आपके हक अधिकारों से आप जो वंचित थे, आज तक जो ओबीसी समाज वंचित था, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम आज इको गार्डन से आज़ाद समाज पार्टी के नेता और हिंदुस्तान के शेर चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होगी और इस लड़ाई का आगाज़ आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में माननीय चंद्रशेखर जी के आह्वान पर आज यहाँ पर शोषित ओबीसी और पिछड़े समाज के लोगों के साथ साथ दलित समाज और मुस्लिम समाज यहाँ पर आया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा। आप अपने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या मांगे हैं आपकी कि 2027 में आपकी किन मांगों को रखा जाए? 2027 में जो मांगे हैं, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए और जो हमारे पिछड़े और ओबीसी लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। ये जन आंदोलन चल रहा है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं आबादी यहाँ पर मौजूद हुई। कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगों को लेकर दलित पिछड़ा वर्ग आज अपनी आवाज़ उठा रहा है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम पूजा है, मैं यहाँ के सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगी? कहना क्या, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो भाई कर रहे हैं वो शायद ही कोई कर सकता है। किन मांगों को लेकर आप यहाँ आई हैं आज? ये शिक्षा, नौकरी, देखिए हर चीज़ प्राइवेट हो जाए और सरकारी में देखिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल देखिए सरकारी पर भी प्राइवेट कर रखा है, क्योंकि नेता नगरी के जो बच्चे होते हैं वो सीधे जाते हैं यूरोप में, लंदन पढ़ते, यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए शिक्षा का ज़्यादा वो है। शिक्षा होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब को कहना था शिक्षा में ध्यान दो, भक्ति पे नहीं। तो 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन तो होगा, नहीं होगा अगर जैसे भाई नहीं आएंगे तो परिवर्तन तो हो जाएगा। क्योंकि एक एक इंसान देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं। अब इतने लोगों में अगर और लोग आएंगे तो बढ़ता रहेगा हर चीज़। तो यही कहना चाहेंगे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो है जो कार्यक्रम भाई ने रखा है, इसको जो है सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं। और इसको सफल बनाने के लिए आप देख रहे हैं लाखों लाखों लोग आए हैं। और हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी में भी 30 साल काम किया है। और उसके बाद में हमने देखा जो है वहाँ संघर्ष की अब कमी हो गई। भाई देखिए हर मामले में बोलते हैं, हर दुख दर्द में हर किसी के में जाते हैं, हाउस में भी हम लोगों की बात उठाते हैं। तो इसलिए हम लोग भाई को अब आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में सम्मान की बात की जाए तो मौजूदा सरकार में क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं? बहुत खामियां हैं। महिलाओं का सम्मान है ही नहीं कहीं पे। महिलाओं का देखिए, बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं वो अलग परेशान हैं, सिलेंडर अलग महंगा है, घर की जितनी गृहस्थी का सामान है, खाने पीने का वो महंगा है। तो महिलाओं के लिए तो समस्या बहुत है। और उसके बाद में आए दिन बलात्कार, आए दिन छेड़छाड़, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही इस पे। इसलिए सरकार हर तरफ से फेल है। सत्ता परिवर्तन होगा तो आज़ाद समाज पार्टी के जो नगीना सांसद हैं वो इन सब चीज़ों पर रोक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। अगर सत्ता परिवर्तन होगा, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और भाई अभी जब इतना कर रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद सोचिए कितना करेंगे। महिलाओं के लिए करेंगे, बच्चों के लिए। उन्होंने तो पहले कह दिया शिक्षा फ्री होगी और स्वास्थ्य में जितने हॉस्पिटल जगह जगह बनेंगे, तो भाई बहुत कुछ काम करेंगे। इसलिए हम लोग भाई के साथ काम कर रहे हैं और भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। मंडल दिवस यहाँ पर एक आह्वान पर जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा इको गार्डन भरा हुआ है, यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं नगीना सांसद का यहाँ पर आगमन होने वाला है। उनके एक आह्वान पर जिस तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं 2027 में तमाम लोगों से हमने बात करी है। 2027 में उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है तो यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। जिस तरीके से उनका कहना है कि उनको बराबरी का हक चाहिए। SC ST OBC के लिए कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं दबा कुचला वंचित वर्ग से जो आते हैं उनके लिए आरक्षण की बात की जाती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद यहाँ पर आने वाले हैं और उनके अगुवाई में आगे की कार्यक्रम की जो कार्रवाई होगी वो आपको हम दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना हुजूम उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं 2027 में जनता परिवर्तन होने की आशंका नजर आ रही है, लोगों का कहना है ऐसा। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज मौर्य है और हम लोग कौशाम्बी से आए हुए हैं। आजाद समाज पार्टी में सिरातू विधानसभा से हम विधानसभा अध्यक्ष हैं और भाई ने 7 अगस्त के लिए आह्वान किया था कि बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं उनको दिल्ली के इको गार्डन में आना है। आने का मकसद यह है कि 7 अगस्त 1990 को ही वीपी सिंह की सरकार ने ऐलान किया था कि इस देश के पिछड़ों को जो रिजर्वेशन जो मिलना है, ठीक है, उसका ऐलान किया था कि इनको दिया जाएगा। तो इस वजह से और फिर क्या हुआ कि जब इस देश में जब आरक्षण को लागू किया गया, लेकिन लगभग 30 साल होने जा रहे हैं इस देश में, 30 साल के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल से नाम मात्र के बराबर है। हमें जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जितनी हमारी आबादी है लगभग 52% के आसपास हमारी आबादी है, तो हमें 52% रिजर्वेशन चाहिए। अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 27% सरकार ने हमें आरक्षण दिया है, लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर किसी में 13% आरक्षण है, किसी में 17% आरक्षण है। अभी आप बंगाल में देखें कि वहां पर क्या हुआ है कि 17% आरक्षण था ओबीसी को, लेकिन वहां की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया भैया कि 17% को 7% पे आके खड़ा कर दिया और हम इसका विरोध कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई के साथ में। आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में आपको क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं सरकार में, जिस तरीके से इस समय का जो ढुलमुल रवैया है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है महिलाओं का सम्मान हो रहा है? महिलाओं का सम्मान क्या कर रही है वो तो देश की आवाम जान ही रही है, ठीक है। आप लोग देखिए कि इस देश में क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल से सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस देश की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके मान सम्मान के साथ में खेला जा रहा है। इस देश में जो बलात्कारी हैं, इस देश में जो बलात्कारी हैं, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है कि उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ कहना चाहेंगे? इको गार्डन में आप देख रहे हैं जो हुजूम उमड़ा हुआ है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और आप कहाँ से आए हैं? देखिए, हम विधानसभा पलिया से आए हैं और जो हमारी मांगे हैं ये समानता होनी चाहिए, हर वर्ग में सब लोग एक बराबर, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। उसी के लिए हम लोग आए हैं और चंद्रशेखर जी को ताकत देने आए हैं, उनके साथ खड़े। 7 तारीख का आह्वान, जिस तरीके से आपने देखा कि 7 तारीख के आह्वान पर चंद्रशेखर यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर वो मौजूद हो जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन बल है, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लंकेश लाल जी लहरी है। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद बलरामपुर से जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का। किन मांगों को लेकर आज यहाँ आप मौजूद हुए हैं? आज हम लोग यहाँ 7 अगस्त है, 7 अगस्त दिन मंडल दिवस के रूप में हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मनाया जा रहा है और यहीं से एक आंदोलन का आगाज भी किया जा रहा है। जो मंडल रिपोर्ट की जो 40 सिफारिशें थी उसमें 2 लागू किया गया, 38 बाकी हैं और उसी के लिए हमारा जो पिछड़ा समाज है, देश का एक बहुत बड़ा समाज 50 से 60% जो तबका है, ये आज अपने हक अधिकार से वंचित है। सब अपने मेहनत मजदूरी के दम पे आज ये जीवित है और जो भी सरकारें यहाँ तक केंद्र में रहीं वो सभी सरकारें हमारे पिछले समाज के भाइयों को दबाने का काम किया है और आज उसी बात को लेकर के हमारे नेता बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी आज आह्वान किए हैं, लखनऊ से आह्वान किए हैं और ये आंदोलन पूरे देश में जाएगी, पूरे गांव कस्बे में पहुंच करके हम पिछड़े समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आरक्षण की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं वंचित जो है, पिछड़ा वर्ग है, उनको मौजूदा समय में जो आरक्षण है उससे बढ़ा के कितना चाहिए? जैसे हमारे जो नेता थे, हमारे जो अभिभावक थे, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और जब ये देश हमारा आज़ाद हुआ तो इस देश को आज़ाद कराने वाले दलित, पिछले, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के सभी लोग थे। तो जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो इसमें हम सबको हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आज पिछले समाज की गिनती नहीं हो रही है, जाति जनगणना नहीं हो रही है, वो 50-55% जब 31 में सन 31 अंग्रेजों के टाइम की गणना को लेकर किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। और ये पिछले समाज की जब आज
जाति जनगणना हो जाएंगी तो कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, कितने अगड़े हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे। उसके आधार पर रिजर्वेशन तय करके और सरकार सबको रिजर्वेशन दे। जैसे संख्या हमारी जानने की 60% है पिछड़ों की और मिल रहा है 27%, वो भी कुछ ही क्षेत्रों में। और तमाम अगड़े समाज के लोग पिछड़े बन करके NFS एक ऐसा लेके आए, नॉट फाउंड सुटेबल, कि ये योग्य नहीं है। तमाम सारे विश्वविद्यालयों में, तमाम सारे डिग्री कॉलेजों में NFS लगा करके, तमाम सारे विभागों में NFS लगा करके हमारे पिछड़े समाज को उनके हक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उसी की लड़ाई आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही है। ये आज यहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से वो बदसलूकी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आपने देखा तस्वीरों में कि कितनी यहाँ पर भगदड़ हो चुकी थी। क्या कहीं ना कहीं आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है। यही है महिलाओं का सम्मान, जो भीम आर्मी पार्टी में महिलाओं का सम्मान इस तरीके से होता है। आरक्षण की बात करने वाले कंट्रोलिंग पावर नहीं है, उनके गार्डों में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनसे धक्का मुक्की की, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।